हिलाली साहब, ये मामला इस्तेहकाक कमेटी को भिजवाना कितना मुज़ाहका खेज़ लगता है आपको? और जैसे कि इरशाद अहमद आरिफ साहब ने भी कहा कि जो असल मामलात हैं, जो अवाम के मसाइल हैं, उन पर तो इस्तेहकाक मजरू होता नहीं है, तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें ढूंढी जाती हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जाती है। देखिए, मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल ये गलत है और जो आरिफ साहब ने कहा बिल्कुल सच है। हर लफ्ज़ उन्होंने कहा, आई एसोसिएट माई सेल्फ विद इट, और बिल्कुल सही कहा। मगर मैं ये एक पूछना चाहता हूँ, ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविलेज जो है, क्या ये प्रिविलेज पार्लियामेंट को होना चाहिए? माने पार्लियामेंट बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप इन द हाउस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ डिबेट किसी के बारे में आप कुछ भी कह दें, प्रिविलेज है, आपका कन्वर्सेशन इज प्रिविलेज्ड। उसका मतलब यह है कि जो पार्लियामेंट के बाहर हो सकता है, जो आप पार्लियामेंट के अंदर कहेंगे वो नहीं हो सकता। मेरा तो ये अंडरस्टैंडिंग है। क्यों आरिफ साहब, ये सही है कि नहीं? जी इरशाद साहब। जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि देखें, होना तो ये चाहिए कि जो इस वक्त हालात हैं इस मुल्क के, पार्लियामेंट के हर मेंबर को डिस्कस करना चाहिए कि आम आदमी को इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, आम आदमी को सस्ता पेट्रोल और डीज़ल क्यों नहीं मिल रहा, आम आदमी को जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो पूरी क्यों नहीं हो रही, आम आदमी को रोज़गार क्यों नहीं फराहम किया जा रहा, ये जो महंगाई है इसको कंट्रोल किस तरह से करना है, और नाकाम हुकूमत क्यों चल रही इस मामले में है, ये डिस्कशन नहीं हो रही। नॉन इश्यूज़ को बिला वजह इशू बना के अवाम की तवज्जो हटाई जा रही है असल इश्यूज़ से। अब इस दौर में इस वक्त कायदे आज़म की ज़ात के हवाले से एक जज्बाती फ़िज़ा पैदा करके एक ऐसे शख्स के को निशाना बनाना जिसका एक माजी है, जिस तरह और ये सब कह रहे हैं, वाकई यही है कि जिस आदमी ने हमेशा नज़रिया पाकिस्तान का दिफा किया है, पाकिस्तान का दिफा किया है, कायदे आज़म की ज़ात का दिफा किया है, उसको कटहरे में खड़ा करने का मतलब ये है कि आप अवाम के अंदर एक गुस्सा और इश्तियाल पैदा करना चाहते हैं। हिलाली साहब, 11 अगस्त PTI की डेट है और 11 सितंबर PMLN की डेट है, तो ये कैसे, ये जो गैप है, ये ब्रिज कैसे होगा? कौन मानेगा किस डेट पर? पहली बात तो ये है कि इमरान खान को पूछना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं, तो जो लिखा हुआ है और जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद किया है उसके बारे में क्या बात करना है आपने? व्हाट इज देयर टू टॉक अबाउट? पढ़ नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो? एक दूसरी बात, हमें पता है तुम क्यों मान गए। तुमने इसलिए माना कि तुम खुश करना चाहते थे चीफ जस्टिस को, वो अपील कर रहा है कि बैठो, बात करो, समझौता निकालो, तो तुम बैठ गए इस उम्मीद में कि समझौता होगा, इस उम्मीद में कि जो लोग इलेक्शंस नहीं चाहते हैं वो तुम्हारी शक्ल देख के या वो शाह महमूद की शक्ल देख के मान जाएंगे कि अब हमारा पूरा गेम जो है चेंज करें, चलो जल्दी से इलेक्शन के डेट एग्री करें। वो नहीं माने और वो रीजनेबल, वो भी अफेयर करना चाहते हैं, वो भी खुश करना चाहते हैं, दुनिया को कहना चाहते हैं नहीं नहीं हम डरते वरते नहीं है, ये सब इनका प्रोपेगेंडा है, इट्स नॉट। क्या हुआ? वही हुआ ना कि नो अग्रीमेंट। अब आप कह रहे हैं ये 1 महीने का अग्रीमेंट है, ये हर चीज इन मुल्कों में, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हर चीज प्रिंसिपल पे नहीं जाते हैं, सौदागिरी, गिव एंड टेक। अबे यार 10 रुपया नहीं 8 रुपया ले लो, 7 नहीं 6 ले लो, मेरी ना तुम्हारी। दिस इज टिपिकल, ये हमारा जहन है। दूसरी बात, अब फिर अभी अब फिर बात सोचिए क्या कहता है इमरान खान। इमरान खान कहता है अगर नहीं हुआ 90 दिन में और 14 मई को नहीं हुआ तो मैं निकलूंगा अपने लोगों के साथ। ओह आई सी, आप निकलेंगे अपने लोगों के साथ तो 2 चीजें होंगे।
अगर आप निकलेंगे और ज्यादा शोरशा हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर को लॉ एंड ऑर्डर को रखने के लिए क्या होगा? मार्शल लॉ हो सकता है, इमरजेंसी हो सकती है, यू कांट हैव केओस। राइट। तो ठीक है, तो वो क्या आप केओस चाहते हैं? और अगर समझे आप कामयाब हो जाते हैं, मैं माफ करिए, मैं तो हैरान हूं कि हमारे इतने एक्सपीरियंस पॉलिटिशियंस और एनालिस्ट बैठे हुए हैं और हमें पता नहीं है एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है। आई मीन आई एम एब्सोल्युटली एस्टोनिश्ड। सबको पता है कि अवाम क्या चाहती है, सबको पता है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स क्या होंगे, और सबको पता है कि जो दूसरे मुखालिफ पार्टी हैं वो नहीं चाहते कि उनके साथ वो हो इलेक्शन में जो होने वाला है अगर आज इलेक्शन हो गया। और ये भी मानना पड़ेगा कि इमरान खान जो है वो कहता रहता है, बार बार कहता रहता है कि मैं अवाम, मैं अवाम, मैं अवाम। तो लोग थक गए हैं ये सुन सुन के कि तुम अवाम के साथ ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। भाई अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन चलाना चाहते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन का फैसला तो कब से हो गया है, 90 दिन, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, मगर तुम कह रहे हो नहीं फिर भी हम बैठेंगे। बैठ गए, मगर तुम मानते नहीं हो कि तुम कहते हो मैं फिर निकल आऊंगा अगर डेट ना फिक्स हुआ। दिस इज नॉट निगोशिएशन। ये इस तरीके से आप आगे बढ़ नहीं सकते। इस तरीके ये वर्ल्ड बैंक के क्यों पैसे नहीं मिल रहे हैं आपके, IMF के? वो कहेंगे हम किसको पैसे देंगे? अगर इस गवर्नमेंट को पैसे दें तो वो बजट में स्क्वांडर कर देंगे, अगर पैसे नहीं दें तो क्या इन लोग डिफॉल्ट कर जाएंगे। देखिए ये सब बातें जो हैं आ कंडीशनल नई गवर्नमेंट पे, वो गवर्नमेंट जो आएगी इलेक्शन के बाद, ये सबको पता है, बच्चे को पता है, मगर ये नई गवर्नमेंट नहीं आने देंगे इसलिए कि उनका फिर हाथ, वो नई गवर्नमेंट में उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा। देयर इज नो अग्रीमेंट। देखिए इट्स एन इनसॉल्यूबल क्वेश्चन। ये एक गोडियन नॉट है, ये अनरेवल नहीं हो सकता। कट सकता है, कट सकता है, मगर अनरेवल नहीं हो सकता। और जब आप काटेंगे तो फिर खून खराबा होगा। तो मेक अप योर माइंड। आप कोई, आपका हल नहीं है इस चीज में। क्या आप समझते हैं कि ये 1 महीने का फर्क है और ये दे कांट एग्री ऑन इट? 10 दिन और 12 दिन की बात है। इस पे कोई बड़ा प्रिंसिपल नहीं है, कोई ह्यूज लॉस और ह्यूज डिफीट नहीं है। वी नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। सबको पता है फैसला कब होगा कि यू विल हैव टू। इमरान खान ने थ्रेटन किया है कि मैं ऐसे काटूंगा, मुखालिफ पार्टी ने थ्रेटन किया है कि ऐसे नहीं ऐसे कटेगा, इसलिए उसमें ज्यादा हमारा फायदा है, उसमें डिले होगा। मगर कोई नहीं सोचता है कि पाकिस्तान का क्या होगा। हाँ, बहुत बुरा होगा।